नमस्कार, नेशनल खबर का खास हेल्थ प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। आज नेशनल खबर की टीम चंडीगढ़ के हिम्स हॉस्पिटल में आई है। हम यहां पर सुबह से उपस्थित हैं और यहां की हर चीज, हर जानकारी हमने देखी है, चाहे वो इलाज कैसे होता हो या फिर डाइट को लेकर बातें हो, हर चीज हमने देखी है। और उसी को ध्यान में रखते हुए आज आप ये हॉस्पिटल एक बार देखिए, उसके बाद हम इंटरव्यू शुरू करेंगे। कहीं से भी ये हॉस्पिटल लग रहा है कि आपको ये मरीज सब बैठे हुए हैं और पार्क देखिए, सफाई देखिए। मैं खुद आचार्य मनीष जी ने बोला तो मैं खुद नंगे पैर घास पर घूम रही हूँ। हाँ, देख लीजिए हमारे पाँव नंगे हैं। मैंने बोला धरती से एनर्जी मिलती है। हाँ, तो ये असर हुआ है मेरा भी हिम्स हॉस्पिटल आने के बाद। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका नेशनल खबर पर। नमस्कार। और पहला सवाल ही मेरा ये है कि किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां आपके हिम्स हॉस्पिटल में कैसे ठीक की जाती हैं? देखिए, मैंने पहले भी आपको कई इंटरव्यू दिए हैं कि दुनिया में एक ही व्यक्ति कैंसर हो, किडनी फेल हो, लीवर खराब हो, आपको ठीक कर सकता है। और वो व्यक्ति आपको एक ही जगह नजर आता है, शीशा देखने से। तो शीशा देखने से कौन नजर आता है आपको मालूम ही है, इंसान स्वयं। यानी कि स्वयं अपना डॉक्टर बनना, स्वयं अपने आप को हील करना, यही हिम्स हॉस्पिटल में सिखाया जाता है, बताया जाता है और लोगों को ज्ञान दिया जाता है। हमारी बॉडी में भगवान ने सर्व शक्तियाँ डाली हुई हैं। हम एक शब्द बोलते हैं भगवान, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, यानी कि पांचों तत्व। ये पांचों तत्वों से हम बने हैं, इन्हीं पांचों तत्वों से पूरी सृष्टि बनी है। तो इन पांचों तत्वों को बैलेंस करना, वात पित्त कफ को सम अवस्था करना यहाँ सिखाया जाता है। तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, चाहे किडनी फेल हो, चाहे लीवर फेल हो, चाहे कैंसर हो, शुगर हो, बीपी हो, ऑटो इम्यून डिजीजेज हो, अपने आप ही वो प्रॉब्लम इंसान उनको हराना सीख जाता है और उनसे जीतना सीख जाता है। तो बस यही ज़रूरी है और यही हम पूरी दुनिया को, ये पेशेंट्स को अपने हॉस्पिटल में हमारे को यही सिखाते हैं और 7 से 10 दिन के लिए भर्ती करते हैं। और उसके बाद हम यही बोलते हैं कि आप घर पे जाके ये सारा होमवर्क फॉलो करना, क्योंकि ठीक करने में सबसे बड़ी चीज़ ये रोल होता है, वो होता है लव, प्यार। प्यार मतलब वो नहीं जो पिक्चरों में दिखाते हैं, प्यार मतलब वो प्रकृति से। आप नहाते हो, जल देवता को थैंक यू बोलो, हम वो प्यार सिखाते हैं। खाते हो, अग्नि देवता को थैंक यू बोलो। जब हवा चल रही हो तो ऐसे करके आपका हाथ करने का मन करता है, वायु देवता का आप नाम लेते हो, ऐसे अग्नि देवता। हम ये पांचों तत्वों को सेट करना, बैलेंस करना इस हॉस्पिटल में। अभी हम नंगे पाँव चल रहे हैं, तो नंगे पाँव चलने का साइंटिफिक लॉजिक क्या है कि हम धरती से एनर्जी ले रहे हैं, धरती से हम पॉजिटिविटी ले रहे हैं और अपनी नेगेटिविटी छोड़ रहे हैं। और मैं आपको एक चैलेंज करता हूँ, कोई भी दर्शक जो इस प्रोग्राम को देख रहा है, सिर्फ 15 दिन आप नियम से रोज सुबह उठ के नंगे पाँव घास पे घूमना शुरू करो। विटामिन डी नॉर्मल हो जाएगा, विटामिन B12 नॉर्मल हो जाएगा, इसके अलावा आयरन कैल्शियम के लेवल सेटल हो जाएंगे और सबसे बड़ी बात नेगेटिविटी वो दूर हो जाएगी, नींद आना शुरू हो जाएगी। तो कितनी बड़ी चीज़ें हैं। तो ये अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हमारे हिम्स हॉस्पिटल में दवाइयाँ क्या इस्तेमाल होती हैं। तो बहुत भयंकर बड़ी हमारे हॉस्पिटल में दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं। इतनी बड़ी गोली हमारे हॉस्पिटल की है। ये हमारे हॉस्पिटल का सबसे बड़ा कैप्सूल है, ये आप जानते होंगे, पीले रंग का। ये हमारे हॉस्पिटल की सबसे बड़ी गोली है, ये भी आप जानते होंगे। ये हमारे हॉस्पिटल की छोटी गोली है, ये हमारे हॉस्पिटल में कांटेदार गोली है। तो हमारे हॉस्पिटल में ये सब दवाइयाँ हैं। तो ये दवाइयाँ इस हॉस्पिटल की जान है और इन पेशेंट्स को ठीक करने में यही मदद करती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ आप देखो, रंग भी आप देखो, भगवान ने बनाते टाइम जब ये चीज़ें बनाई होंगी, ये हरी सब्जियां, ये फ्रूट्स, इनके रंग अलग अलग क्यों रखे? क्योंकि हर रंग के अंदर, हर चीज़ के अंदर अलग तत्व है, अलग जान है, अलग गुण है, अलग विटामिन है। तो हम यही सब सिखाते हैं। इसके अलावा ये हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी है जिसमें हम मुंह से खाना खाते हैं, खाना बाहर निकलता है। बचपन से इंसान सिर्फ खाता है, वो कभी नहीं सोचता मैंने खाया, ये बाहर निकलता है, इसका रास्ता कितना लंबा है। लोगों को पता ही नहीं मुंह से खाना खाने से बाहर निकलने की लंबाई क्या है। तो जितनी आपकी हाइट होती है गुणा 7 कर लें, यानी कि अगर 6 फुट का कोई है तो लगभग 35 से 40 फुट आपकी, जिसमें 22 फुट की तो सिर्फ छोटी आता है। ये जो छोटी आता है 22 फुट की तो सिर्फ यही होती है। और इसमें ना आज की डेट में मल भरा हुआ है। आयुर्वेद कहता है सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला, कि सर्व रोग दुनिया में जितने भी हैं जो आपने नाम लिए, किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर, इनमें ना आपके बॉडी के अंदर, आंतों के अंदर कुपित मल, गंदा मल जम जाता है, चिपक जाता है, जिसकी वजह से ये तकलीफें आती हैं और वो हम लोग बीमार पड़ते हैं। तो हिम्स हॉस्पिटल में ये हमारी दवाइयाँ हैं, आपने देख ली होंगी,
कैमरे में कैप्चर होगी होंगी। ये हमारी थेरेपीज है। इस तरह 40 डिग्री टेम्परेचर के अंदर हॉट वाटर इमर्शन एक थेरेपी है, जिसमें 40 डिग्री टेम्परेचर में इस तरह पेशेंट को टब में बिठाया जाता है, और ये टब हम पेशेंट को घर पे इस्तेमाल करने को बोलते हैं यहाँ से जाने के बाद। इस तरह आपको लेग एलिवेशन करना होता है, मतलब पाँव ऊपर सर नीचे। ये 10 डिग्री का कोण बनना चाहिए, लगभग इतना बनता है 10 डिग्री का कोण। तो ये हमारी थेरेपी है। तो इस तरह हम पेशेंट्स को, और इसके अलावा पंचकर्मा, नेचुरोपैथी, सुबह सुबह योगा क्लास, लाफिंग क्लास, ये सब हमारी थेरेपी का पार्ट्स हैं, और लोगों को हम सिखाते हैं खाना पीना लाइफस्टाइल। तो वो जो हमें गुरुकुलों में पहले सिखाया जाता था, वो अब हम सब लोगों को यहाँ सिखाते हैं। तो मैं आपको चाहूँगा, मैं आपको यहाँ पे मेरे साथ 2 पेशेंट भी हैं, उनसे भी मिलवाना चाहूँगा। तो आप इनसे ही जानिए कि इनको क्या तकलीफ थी, कहाँ से आप आए हैं। तो सर, आप कहाँ से आप आए हो, क्या तकलीफ थी? मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से आया हूँ और मेरी किडनियाँ 11 साल से ख़राब है। मुझे हिम्स हॉस्पिटल का पता लगा तो मैं यहाँ पे आया हूँ, और मैं हफ्ते में 2 बार डायलिसिस कराता हूँ। और आज मेरा डायलिसिस ड्यू था, तो 2 दिन से मुझे अभी डायलिसिस कराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है, और मैं अपने आप को ठीक महसूस करूँ, कोई सिम्टम्स नहीं लग रहा है मुझे, मतलब कि मैं डायलिसिस कराऊँ। और मैं यहाँ पे बहुत सही लग रहा हूँ। यहाँ बहुत स्वच्छता है और व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से है, स्टाफ बहुत अच्छा है, और यहाँ पे योगा सिखाया जाता है। सुबह सुबह योगा कराते हैं और मेडिटेशन भी कराते हैं, और यहाँ पर जो है स्टाफ बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे खाने के लिए हमको जो है फल फ्रूट दिए जाते हैं, उसके माध्यम से ही जो रोगों का निदान किया जाता है। वहीं सर, बाकी लोग जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हिम्स हॉस्पिटल में आएँ और अपना इलाज बढ़िया तरीके से करवाएं, और दवाइयों से छुटकारा पा लें। मैंने 1 महीना पहले DIP डाइट स्टार्ट की थी, जो दवाइयाँ मैंने उस दिन से ही छोड़ रखी हैं अपनी। और तो आपको कितना फायदा लगा था DIP डाइट से ही? DIP डाइट से मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, और जो एनर्जी मेरे में पहले थी, वो एनर्जी बहुत कम एनर्जी थी मेरे अंदर पहले, और DIP डाइट करने के बाद मेरे में शरीर में बहुत एनर्जी आ गई। और अभी आप पहले से बेटर फील कर रहे हो? पहले से मैं बहुत बेटर फील करता हूँ। चलो, हमारी भी भगवान से प्रार्थना है कि आप जल्दी ठीक हो जाएं। एक बहुत और बहुत पेशेंट शुक्रिया है हमारे सर, साथ। आपको जानकारी देने के लिए। तो एक और मरीज हमारे साथ है, हम उनसे भी बात करेंगे। तो मैम, आपका नाम? आमरा बेगम। क्या तकलीफ थी मैं मैम? बात बरेली से आई हूँ जी। मेरी किडनी की पेशेंट हूँ। मुझे मतलब 1 साल पहले पता चला था। उसके बाद फिर मतलब एलोपैथिक दवाइयाँ ली, फिर आपके बारे में पता चला, फिर यहाँ आए। यहाँ मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अभी कितने दिन हो गए आपको? आज मुझे 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए। तो 4 दिन में क्या फायदा हुआ बताइए, पूरे देश के दर्शक देख रहे हैं आपको। मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब एनर्जी सी फील होती है, माहौल बहुत अच्छा लगा, यहाँ का मौसम अच्छा लगा, सब लोग बहुत अच्छी लगी, सबकी बातें अच्छी लगी हैं। उससे मतलब थोड़ा माइंड भी खुला कि हम लोगों को मतलब किस तरह से ज़िंदगी गुजारना है। तो मतलब आपका कहने का जाके भी ये सब फॉलो करना है जी। तो मतलब एलोपैथी से हिम्स का एक्सपीरियंस आपका बहुत 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 अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा हमारा जी। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा होगा, ये पीछे मेरे हिम्स है, ऊपर राजीव दीक्षित जी की फोटो लगी हुई है। राजीव दीक्षित जी की याद में ही हमने इस हॉस्पिटल को शुरू किया था, और जैसा कि नाम है हिम्स हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, की सारी पैथियाँ, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी और एलोपैथी, हम सबके कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं, जो जिसका बेस्ट है। जैसे जिस आयुर्वेद की छत के नीचे हम सारी थेरेपीज को यूज़ करके सिर्फ और सिर्फ पेशेंट को ठीक करने के उद्देश्य से काम कर रहे हैं, और पेशेंट को अपना डॉक्टर खुद बनने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ कि दुनिया में कोई किसी को ठीक नहीं करता, व्यक्ति स्वयं को ठीक करता है। हम सिर्फ उसकी स्वयं की जो सोई हुई शक्ति है, उसको जगाने का काम कर रहे हैं, उसको उभारने का काम कर रहे हैं, उसको जागृत करने का हम काम कर रहे हैं।